तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एरेस की सीजन 2 एपिसोड 11 के बारे में। तो जैसे कि हम लोग पिछले वाले एपिसोड में देखे थे, आसमान की तरफ देखते हैं काफी सारे एंड्स को उसके तरफ आते हुए, और तभी वो पीछे घूमता है अपने साथी को देखने के लिए, और तभी वो देखते हैं उसका जो सर है वो यहाँ पर अलग हो चुका है बॉडी से। और इसके बाद अगला एपिसोड की स्टार्ट होता है और हम लोग देखते हैं, और इस चीज को देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके हैं, और उसके बाद वो कुछ समझ ही पाता है। उसके साथ साथ उनका भी सेम चीज होता है, और उसके साथ और दो यहाँ पर हंटर्स था जापानीज, उसका भी ये सेम चीज हुआ है। उसके बाद एक एंड को दिखाया जाता है जो कि डोंगहू के सामने होता है, और उसका डोंगहू सोच रहा होता है तो ये होगा रॉयल गार्ड, और तभी वो एंड डोंगहू के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन डोंगहू अपना जो शील्ड है वो उसको लेकर उसके मुंह पे अटैक कर देता है, जिसमें वो एंड डिफेक्ट हो जाता है, और तभी चाइन को भी वो आवाज देते हैं मारने के लिए। उसके बाद चाइन के पास भी एक और एंड आ जाता है रॉयल गार्ड की तरफ से, और तभी उसको भी चाइन यहाँ पर खत्म कर देता है। और उसके साथ साथ चाइन कहता है कि इसका जो बॉडी है वो काफी ज्यादा हार्ड है दूसरे एंड के मुकाबले। उसके बाद सब लोग यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे लगता है ये जो गार्ड्स है फर्स्ट जनरेशन के हैं, और इसलिए क्वीन जो है इसके पास नहीं है, और क्वीन यहाँ पर चाहता है उसका जो जो रॉयल गार्ड है वो सारे सेकंड जनरेशन से हो, तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन को छोड़ दिया है, और सारे सेकंड जनरेशन रॉयल गार्ड्स क्वीन की तरह भी है। उसके बाद माइन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पेल का इस्तेमाल करके उसके पास जितने भी हंटर्स थे उन सारे का यहाँ पर जो है पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं, मतलब 2 टाइम्स बढ़ा दिया है। उसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यहाँ पर दूसरे जापानीज हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि चार्ली टीम, मतलब जो टीम यहाँ पर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं उस टीम को यहाँ पर ढूंढने जाता है, और वो जगह पे वो पहुंच भी जाता है। और उसके बाद एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उसको एक खराब स्मेल मिल रहा होता है, तो इसलिए वो काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वीक हो चुका है, और उस बंदे को यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा होता है कि इतना भयंकर खराब जो है स्मेल उसको कहाँ से मिल रहा है। और उसके बाद वो अपने सामने जितने भी यहाँ पर जंगल था उसके तरफ देख रहा होता है और अपने आइस अटैक कर देते हैं, जिसके माध्यम से जंगल में चारों तरफ यहाँ पर आइस फैल जाता है, और उसके साथ साथ उसका जो बॉडी होता है उसका भी यहाँ पर जो आइस में वो जमा दिया, तभी हम लोगों को उस बॉडी के अंदर एक पंजा का निशान दिखाया जाता है। उसके बाद साउथ कोरिया के हंटर्स को हम लोग को दिखाया जाता है, उनमें से चाइन यहाँ पर कहते हैं मुझे यहाँ पर बदबू मिल रहा है जो कि क्वीन की तरफ से आ रहा है, और तभी यहाँ पर बाइक बोलता है मैं अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके यहाँ पर बता देता हूँ कि क्वीन कहाँ पर है, और तभी यहाँ पर बाइक अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके बताता है सबको कि क्वीन जो है सबसे पीछे है, और उसके सामने काफी सारे रॉयल गार्ड्स हैं। और उसके बाद बाइक मन ही मन में सोच रहा होता है ये जो क्वीन का गार्ड्स है वो गार्ड्स काफी ज्यादा ताकतवर है, मुझे लग रहा है वो सारे एसेक हंटर्स जितना पावरफुल है, तो इसलिए हम लोगों को जो है काफी ध्यान से यहाँ पर वाइप आउट करना है सभी एंड्स को। उसके बाद डॉन हूँ कहता है चाइन को कि मैं क्वीन को समझ रहा हूँ और तुम यहाँ पर जो है अपने गार्ड्स को समझ रहा, और उसके बाद चाइन कहता है आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। और तभी चोई चोंग अपना फायर का इस्तेमाल करके एक ड्रैगन को यहाँ पर बुला लेता है, और उस ड्रैगन से यहाँ पर हमला करने ही जा रहा होता है, तभी वो कह रहा है और आज अगर मैं पूरा पावर इस्तेमाल नहीं करूंगा तो ये काफी ज्यादा खराब होगा। और उसके बाद देखते हैं उसके पीछे एक एंड आके अटैक करने वाला होता है, और तभी दूसरे हंटर्स अपने एरो का इस्तेमाल करके उस एंड को डिफेक्ट कर देता है, और फिर बाइक अपना फुल ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है बीस्ट रूप का, और यहाँ पर सारे एंड्स जितने भी उसके सामने आ रहा था सबको यहाँ पर एक एक करके डिफेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद चाइन अपने शॉट का इस्तेमाल करके जमीन पे यहाँ पर मार देते हैं, और यहाँ पर प्रोवोकेशन स्किल का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से सारे रॉयल गार्ड्स वहां पर स्टैचू हो जाता है, और ये चीज देखने के बाद डोंगहुक भी क्वीन की तरफ जाता है हमला करने के लिए, और तभी कैमरामैन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान हो चुका है इस चीज को देखने के बाद। और उसके बाद कैमरामैन को कोई कहता है कि तुम और भी करीब जाओ बैटल का, ताकि 80% जो व्यूअरशिप कंप्लीट हो चुका है उसके साथ साथ 20% भी कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद माइन कहता है उस कैमरामैन को तुम यही रुकने, और उसके बाद सारे साउथ कोरिया का जो लोग होता है वो इस चीज को देख रहा होता है ब्रॉडकास्टिंग में, और तभी डोंगहुक क्वीन के ऊपर हमला कर रहा होता है, ये हम लोग को दिखाया जाता है, और उसके पीछे से यहाँ पर जो लिम भी अपने एरो का इस्तेमाल कर रहा होता है। उसके बाद बाइक भी हमला कर रहा होता है क्वीन के ऊपर, लेकिन क्वीन जो अपना पॉइजन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और सारे जो हंटर्स है उसके ऊपर दे देते हैं, और इसके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर डिफेक्ट हो जाता है, लेकिन पीछे से यहाँ पर माइन जो है अपना जो स्पेल का इस्तेमाल करके फिर से इन हंटर्स का जितना भी डिफेक्टेड हुआ है बॉडी में वो सारे को यहाँ पर रिकवर कर देते हैं। और उसके बाद क्वीन यहाँ पर समझ जाता है कि सबसे पहले माइन को यहाँ पर खत्म करना है, और तभी वो माइन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन डोंगहू उसको रोक देता है और बोलता है इतनी जल्दी तुमको मैं हमारे हिलर की तरफ हमला करने नहीं देने वाला हूँ। उसके बाद जोंग कहता है सभी लोग पीछे हट जाओ, और उसके साथ साथ वो अपने फायर अटैक को कर देता है, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पर फायर अटैक करते हैं, लेकिन ये पहले वाले से काफी ज्यादा भयंकर होता है, काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और इतना ज्यादा पावरफुल अटैक देखने के बाद बाइक सोच रहा होता है कि इसके माध्यम से तो क्वीन तो डिफेक्ट होने ही वाला है, लेकिन तभी यहाँ पर जो है क्वीन चिल रहा होता है, और तभी सभी लोग सोच रहा होता है शायद ये मरने वाला है इसलिए ऐसा चिल रहा है, और तभी यहाँ पर बाइक समझ जाता है कि क्वीन यहाँ पर किसी और को बुला रहा होगा। फिर सुकीमोटो यहाँ पर गोतो से कहता है कि यहाँ पर सारे जो एंड्स है वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, और वो सभी अभी टनल की तरह भी जा रहा है, और तभी चाइन यहाँ पर क्वीन का काम खत्म कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग को दिखा जाता है जो जापानीज हंटर्स है वो यहाँ पर काम ठीक से नहीं कर पाए, मतलब उसके तरफ जितने भी एंड्स है वो सारे को डिफेक्ट नहीं कर पाए। और उसके बाद यहाँ पर
डोंग कहता है उसका स्पेल का इस्तेमाल किया था प्रिजन के लिए, वो एंड्स तोड़ दिया है। और ठीक उसके बाद साउथ कोरिया का हंटर से यहाँ पर कुछ महसूस करता है और उसके बाद वो लोग अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता है। और उसके बाद हम लोगों को बेरू का एंट्री दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा स्क्रीम्स कर रहा होता है। इस चीज से चाहिन काफी ज्यादा यहाँ पर घुटनों पे आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि इतना बदबूदार स्मेल कहाँ से आ रहा है, मतलब इस एंड की तरफ से। और ठीक उसके बाद एक बीस्ट एंड को दिखाया जाता है और वो यहाँ पर डोंग हुक के सामने से गुजर रहा होता है, लेकिन डोंग हुक इस चीज के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि इस टाइम वो काफी ज्यादा डर रहा है। और फिर वो बीस्ट एंड यहाँ पर कुन की तरफ जाता है और इस चीज से काफी सारे हंटर्स यहाँ पर डर जाता है और तभी वो बीस्ट एंड यहाँ पर स्क्रीम करते हैं फिर से, और जिसके माध्यम से वो सारे जो हंटर्स थे वो यहाँ पर अपने जगह पे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और तभी चाइन अपने यहाँ पर घुटनों से यहाँ पर खड़ा हो जाता है पैरों में और तभी वो एंड यहाँ पर काफी तेजी से उसकी तरफ आता है, लेकिन यहाँ पर चाइन कुछ समझ ही पाता। उसके साथ साथ यहाँ पर एक पंच उसके पेट में मार देता है जिसमें वो चाइन काफी ज्यादा दूर में जाके यहाँ पर गिर जाता है और उसके मुंह से यहाँ पर ब्लड भी निकल रहा होता है। और उसके बाद डोंग हुक यहाँ पर चाइन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर बीस्ट एंड आता है और यहाँ पर सबसे पहले तो डोंग हुक का एक हाथ को यहाँ पर उखाड़ कर फेंक देता है और फिर से दोबारा से यहाँ पर डोंग हुक हमला करने जा रहा होता है दूसरे हाथों से, लेकिन उसको भी यहाँ पर डॉच कर देता है और उसका हाथ भी यहाँ पर तोड़ देता है। और उसके साथ साथ बाइक भी हमला करने जा रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर बाइक का भी काम खत्म कर देता है। और उसके साथ साथ जोंग भी अपना जो फायर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन जोंग का भी यहाँ पर हमला में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद लीम अपने जो एरो को क्रिएट करते हैं उसके तरफ मारने के लिए, और तभी बेरू मतलब वो बीस्ट एंड यहाँ पर जो उस एरो को पकड़ लेता है और तोड़ देता है और तभी उसके तरफ भी जा रहा होता है, मतलब लीम के तरफ भी जा रहा होता है। अभी यहाँ पर जो डोंग हुक फिर से एक पंच करते हैं और यहाँ पर जो एंड थोड़ा सा पीछे चले जाता है और तभी डोंग हुक को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर फुल रिकवर हो चुका है माइन की वजह से, और जिसका माइन को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को यहाँ पर हाइड करके रख दिया है। और उसके बाद डोंग हुक का यहाँ पर पैर को पकड़ता है, बेरू बहुत तेजी से घुमाकर फेंक देता है और तभी इस चीज को भी वो नोटिस कर लेता है कि माइन अभी किस जगह पर है। इस चीज को देखने के बाद बाइक भी ये बात समझ जाता है कि इसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन माइन वहां से यहाँ पर हटने नहीं वाला होता है। तभी वो बीस्ट एंड आता है और यहाँ पर उसके पेट में एक घुसा मार देता है जिसके माध्यम से आर पार हो जाता है उसका हाथ। और तभी बाइक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो देखता है उसका पेट में तो यहाँ पर पंच कर ही दिया है, उसके साथ साथ उसका सर भी वो खा रहा है। फिर वहां पर जितने भी एसरेक हंटर्स थे वो सारे इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी बाइक जो उसके पास जाते हैं उसको रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन तभी जो है बेरू उसका गला पकड़ लेता है और तभी बाइक जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में चले आता है। और तभी बेरू के अंदर से यहाँ पर माइंड बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, और तभी बाइक समझ जाता है कि बेरू सिर्फ यहाँ पर उस लाइफ को खत्म नहीं किया, उसके साथ साथ उसके अंदर जितने भी पावर था, जितने भी मेमोरीज था, वो सारे यहाँ पर जो है कंज्यूम कर लिया है। और तभी बेरू बाइक से कहता है तुम्हारा किंग कौन है, और तभी कुछ वो महसूस करता है और वो बाहर की तरफ चले जाता है। और तभी बाइक समझ जाता है कि वो गोतोरियोजी की तरफ जा रहा है और तभी वो बोलता है हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इस जगह से हम लोग को बाहर निकलना होगा। और तभी देखते हैं उसके सामने काफी सारे एंड्स आते हैं हमला करने के लिए। तभी गोतोरियोजी और उसके साथी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर जा रहा होता है। तभी यहाँ पर अचानक से वो थैट जाता है और तभी वो सुगीमोटो को कॉल करते हैं और तभी वो देखते हैं उसके सामने कुछ चीज आके रुक चुका है। और तभी गोटो यहाँ पर कहते हैं सुगीमोटो से हम लोग अननेसेसरी लॉस को झेल रहे हैं। और तभी सुगीमोटो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग के पास कितना ज्यादा हंटर से यहाँ पर लॉस हो रहा है, लेकिन जब तक तुम हम लोग के साथ हो तब तक हम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तभी हम लोगों को जापानीज हंटर्स का असली मोटिव जानने को मिलता है जो कि साउथ कोरिया का हंटर्स को खत्म करना है। और तभी यहाँ पर जो गोतोरियोजी को सेंस करता है और तभी उसके सामने एक हमला आता है, लेकिन वो उस चीज को तो डॉच कर देता है, लेकिन उसका साथ ही यहाँ पर खत्म हो जाता है। तभी गोतोरियोजी कहते हैं तुम दूसरे टीम को ज्वाइन करो, मैं यहाँ पर संभलता हूँ। और तभी गोतोरियोजी अपने ऑरा को रिलीज करते हैं और तभी यहाँ पर बेरू कहता है क्या तुम किंग हो, और तभी गोतोरियोजी कहता है यस आई एम द किंग। तभी उसके बाद बेरू अपना ऑरा को रिलीज करते हैं जिसके वजह से यहाँ पर गोतोरियोजी काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि इससे पहले भी वो ऐसे प्रेजेंस को फील किया है जबकि वो जिन्बू के सामने था। और तभी दिखाया जाता है गोतोरियोजी का शॉट यहाँ पर ब्रेक हो चुका है और तभी चोंग एंड बाइक अपने पावर से जितना हो रहा था उसके साथ यहाँ पर जो एंड को डिफीट कर रहा होता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसके सामने जो है शैडो सोल्जर्स अपेयर हो चुका है और वो यहाँ पर एंड्स को रोक रहा होता है। और तभी यहाँ पर जिन्बू कहता है एक्सचेंज, और उसके साथ साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो होपफुली आप लोगों को आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद वीडियो को नीचे लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।